बगी साहब अपना परिचय दीजिए। मैं प्रमोद कुमार गौतम एडवोकेट इस दीवानी प्रांगण में इस न्याय के मंदिर के अंदर पिछले करीब 25 वर्षों से वकालत का पेशा कर रहा हूँ और इस दौरान मुझे इस व्यवसाय के अंदर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा तथा उसके पश्चात अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ मैं महिला अधिवक्ताओं की और पुरुष अधिवक्ताओं की भी जो समस्या आती है उस समस्या को लेकर आए दिन कोई न कोई आंदोलन करता रहता हूं और अधिवक्ता समाज के हित के लिए इस समस्याओं को माननीय न्यायिक अधिकारियों समझ आपका माननीय विधायकों और सांसदों की समझ समय समय पर आवाज़ उठाता रहा हूँ। जैसे वकील साहब हमने कई बार देखा है, आपकी खबरें भी चलाई हैं कि आप वकीलों के हित में काफ़ी संघर्ष करते हैं, तो आप वकीलों के हित के लिए क्या आगे क्या क्या करना चाहते हैं? मेरा वकीलों के हित के संघर्ष करने के पीछे एक ही मेरा रीजन है और एक ही मेरी मंशा है। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे कोई नेता नहीं बनना है। मुझे केवल जिस भी महिला या पुरुष ने यदि काला कोट पहन लिया है तो वो मेरे परिवार का सदस्य है और उसकी कोई भी समस्या होगी, चाहे वो न्यायिक समस्या हो सकती है, कैंपस की समस्या हो सकती है, उनके मोहल्ले के अंदर उनसे कोई बदतमीजी करता है या किसी दुर्व्यवहार करता है या उनको कोई समस्या आती है, तो उस समस्या के लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहूँगा। और मैंने यहाँ पर सभी अधिवक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर दे दिया है और आने वाले टाइम में मैं इन समस्याओं को उठाता रहूँगा। और मेरा एक ये भी है कि यहाँ पर भविष्य के अंदर माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद से एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब आते हैं, उनके सामने केवल कुछ अधिवक्ता ही प्रस्तुत किए जाते हैं और बाकी जो सामान्य अधिवक्ता हैं उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती है। इस प्रांगण के अंदर 67-65 साल के वकील हैं, उनकी टीनें टूट चुकी हैं। वो कभी कभी अपनी टीनों के लिए की समस्या बताते हैं यहाँ पर आकर, तो उनकी टीनें नहीं पढ़ पा रही हैं और वो बरसात और धूप के अंदर बैठे हुए हैं। तो मैं भविष्य के अंदर इन सारी समस्याओं को का पालन करवाने के लिए न्यायिक अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा, उनसे गुजारिश भी करूंगा जिससे कि अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी ना होए। और मैं इन महिला अधिवक्ताओं की भी, यदि इनके साथ कोई घटना होती है, इनके साथ कोई दुर्घटना होती है, इनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि मैं इनके लिए जहाँ पर इन लोगों का पसीना गिरेगा वहाँ पर मैं अपना खून भी दूँगा। मेरा जीवन केवल इस समय जो बचा है वो केवल अधिवक्ता के लिए है और जब अधिवक्ता पर कोई समस्या आएगी, वकीलों पर कोई समस्या आएगी, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं 24 आवर्स तैयार रहूँगा। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मेरे साथ में, मैं नहीं युद्ध कर रहा हूँ, ये धर्म युद्ध है, इसके अंतर्गत कम से कम मेरे साथ महिला अधिवक्ताओं का, पुरुष अधिवक्ताओं का और पातकारियों का सहयोग है, उनका समर्थन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी अधिवक्ता के साथ में कभी कोई दुर्घटना ना हो और उसके साथ यदि कोई हरकत करता है तो उसके साथ में न्याय हो, उसकी बात पूरी सुनी जाए। इन सारी बातों को लेकर मैं आने वाले समय के अंदर माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद उनको भी लेटर लिखूँगा मैं उनको, और जो वकीलों की यहाँ समस्या हैं उन समस्याओं को निराकरण करने का भरपूर प्रयास करूँगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा बाकी का जो टाइम है जीवन का वो अधिवक्ताओं के हित में ही लगेगा और बाकी मुझे कोई काम नहीं करना है, केवल अधिवक्ता हित की बात करनी है। मेरा केवल अधिवक्ताओं के अलावा कोई पार्टी नहीं है, मेरा कोई संगठन नहीं है और न मैं किसी संगठन का नेता हूँ, न किसी संगठन का कोई पदाधिकारी हूँ। मैं केवल अधिवक्ताओं का सेवक हूँ, उनका चौकीदार हूँ। जब किसी अधिवक्ता पर कोई परेशानी समस्या आएगी तो ये चौकीदार और ये सेवक 24 घंटे उनके हित के लिए बरसात में, धूप में, पानी में, थाने में, पुलिस में, सब जगह उनको तैयार मिलेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा भी है, ये मेरा वचन भी है और ये मेरा धर्म भी है। आपका परिचय?
मैं एडवोकेट अर्चना ठाकुर दीवानी परिसर में लास्ट 6 साल से यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस, अपना वर्क कर रही हूँ। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे जो आए दिन वकीलों के साथ हादसे हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई भी घटना कभी भी हो जाती है, उसमें कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सभी एडवोकेट और अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू होना चाहिए, जिसके लिए हम सभी बहनों ने, अधिवक्ता भाइयों ने, सब ने मिलके यहाँ पे थोड़ा सा किया हुआ था। स्ट्राइक वगैरह भी की हुई है, काफ़ी टाइम की हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोटेक्शन के बारे में कोई भी एक्ट लागू नहीं हुआ है। अदर जगह पे हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं हुआ है। यूपी में नहीं हुआ है? हाँ। अच्छा, जैसे कि अभी एडवोकेट गौतम जी ने कहा कि वो आप लोगों के लिए संघर्ष करते रहे, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। हमारे साथ ये भी थे और संघर्ष काफ़ी है हम लोगों का, लेकिन उसका अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अपने परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट ऋचा राजपूत जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, दीवानी न्यायालय में करीब 10 वर्ष से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने देखा है कि जहाँ अधिवक्ता जितना संघर्ष कर रहे हैं, शायद ही कोई और अपने प्रोफेशन में कर रहा है, फिर भी कहीं भी अधिवक्ताओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो आज से 10 वर्ष पूर्व था। कहीं भी अधिवक्ता की कोई सुनवाई नहीं है। अब अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, पर अभी तक यूपी में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है और हम लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्राइक भी किए हैं, आंदोलन भी किया है, पर उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। जिसके लिए मैं बार काउंसिल से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें हम लोगों के साथ आकर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने में हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर हम आम लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाते हैं या हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। जब अधिवक्ता ही संघर्ष करेगा और वो अपनी आवाज़ प्रशासन तक नहीं पहुँचा पाएगा तो आम लोग क्या करेंगे? तो मैं प्रशासन से और बार काउंसिल से प्रार्थना करती हूँ कि यूपी में प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जो कि बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया, फिर भी उसका कोई आपको हल नहीं मिला है। अगर इस तरह आपको हल नहीं मिलता अपनी समस्या का, फिर आप लोग क्या करेंगे आगे? इसके बाद हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और जितना हो सकता है अब हम महिला अधिवक्ता सहयोग करेंगी और आगे बढ़ के सहयोग करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अधिवक्ताओं का शोषण हो रहा है, लगता है कि आगे जाकर अधिवक्ता समाज ही समाप्त हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही प्रभावित होती है। तो इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिवक्ता समाज इसका एक अभिन्न अंग है और उसको जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कराना आपका भी हमारे लिए कर्तव्य बनता है, जिसके प्रति आप लोग बिल्कुल भी हमें समर्थन नहीं दे रहे हैं। अभी हमसे पूछा, बाकी सब क्या कहना चाहेंगे और आगे? जैसा आपने अभी हमसे पूछा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कोई हल नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? जी जी जी। उसका जवाब ये है कि अभी हम लोग थोड़ा सा इसको गांधीवादी तरीके से अपना रहे हैं। जी जी। और अभी इस मैटर को लेकर हम केवल अभी आगरा कैंपस में ही हैं। भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर मेरे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी आते हैं और मंत्री भी आते हैं। हम यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में अधिवक्ताओं का सहयोग लेकर एक आंदोलन चलाएंगे और जब भी उनका आगरा आगमन होगा, उनका उनके समक्ष हम अपनी व्यथा को, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को रखेंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारी बात पर विचार करेंगे और भविष्य में जो है हम जो कुछ उनसे कह रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारी आशा है उम्मीद से, उसको पूरा करेंगे। और उसके बाद भी देखा जाएगा यदि उनसे भी हमारी बात नहीं बनती है, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि बड़े सज्जन और बड़े सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं वो। अधिवक्ताओं की बात, अधिवक्ताओं का कद भी जानते हैं, अधिवक्ताओं की हैसियत भी जानते हैं और न्यायपालिका तो इस देश का चौथा स्तंभ है भाई। ऐसा नहीं है, माननीय योगी जी को भी अधिवक्ताओं की जरूरत पड़ती है
और मैं समझता हूँ जितने भी विपक्ष में नेता बैठे हैं जरूरत उनको पड़ती है। अधिवक्ता तो समाज का एक अभिन्न अंग है। अधिवक्ता कोई अपनी लड़ाई लड़ता है, अधिवक्ता तो समाज की लड़ाई लड़ता है, समाज को न्याय दिलाता है भाई। ऐसा नहीं है योगी जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है आगे जाके मुख्यमंत्री न रहें तो उनको अधिवक्ताओं की जरूरत पड़ सकती है। अब इसका कोई पता नहीं है। इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि भाई मुझे कुर्सी का कोई लोभ नहीं है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। पर हमारी गुजारिश उनसे ये भी, जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तब तक हमारी ये महिला अधिवक्ताओं का जो उम्मीद है, आशा है, जो डिमांड कर रही है उसको वो लागू करें। यही हमारा उनके चरणों में निवेदन भी है। और यदि वो ऐसा करने में असफल होते हैं तो हमसे जब तक ऐसा होता है कि जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ दूध नहीं पिलाती है, तो हम उनके पास जाएंगे, उनके सामने अपनी बात कहेंगे, धरना भी देंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, जो कुछ हम कर सकते हैं वो करेंगे। और वो बड़ा गांधीवादी तरीके से करेंगे जिससे कि समाज में किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब न हो। हमारे कारण किसी प्रकार की एक समाज के अंदर ये ना जाए कि अधिवक्ता लोग हिंसक हैं या इस तरीके से। हम अपना गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे और हमें पूरी उम्मीद भी है, हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात पर विचार करेंगे, गौर करेंगे और हमारी समस्याओं को समाधान करेंगे। और इस मामले को लेकर हम मुख्यमंत्री योगी जी से नहीं, हम जो है आपका चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष भी अपनी समस्या रखेंगे। क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, कि हम लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो अब स्ट्राइक करने का तो हमारे पास कोई साधन ना नहीं, तो हम अपनी बात को केवल एक गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करके हमारी आवाज़ को दबाया तो जा सकता है, पर आवाज़ अधिवक्ताओं खत्म नहीं होगी। आज मैं कर रहा हूँ इस बात को, कल ये जूनियर एडवोकेट्स करेंगे, ये आंदोलन चलता रहेगा। 32 साल से मैं भी लड़ रहा हूँ और ऐसा नहीं है मेरे जाने के बाद नहीं आंदोलन खत्म हो जाएगा। मैं इन लोगों को ये कह के जा रहा हूँ या कहूँगा कि इन केस मेरे पीछे भी आप लोग इस आंदोलन को बरकरार रखें और अधिवक्ताओं का मान सम्मान, जो पुराना उनका गौरव था, आज से 40 साल पहले जो अधिवक्ताओं की समाज के अंदर पोजीशन थी, क्योंकि इस देश को इन अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री दी हैं, इन अधिवक्ताओं में से मुख्यमंत्री हुए हैं, इन अधिवक्ताओं में से ही क्या कहते हैं बड़े राष्ट्रपति हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अधिवक्ताओं की कीमत को माननीय योगी जी जानते होंगे। मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि ये जो वकीलों की मंशा है और जो इनकी अपेक्षाएं उनको पूरा करें, ये मेरा उनसे निवेदन है। और यदि वो ऐसा करने में असफल तो नहीं होंगे, पर मैं उनसे उम्मीद ये करता हूँ इन पर विचार करें और विचार करके अधीनस्थ अधिकारियों को और अपने मंत्रियों को उनसे अपना मीटिंग करके इस एक्ट को लागू करें, जिससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो सके और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें, जनता जनार्दन की सेवा कर सकें, उनको न्याय दिला सकें, ये सारे काम अधिवक्ता कर सकें। तो मेरा निवेदन यही है कि हम इस आंदोलन को चालू रखेंगे और गांधीवादी तरीके से करेंगे। हम कोई कानून अपने हाथ नहीं लेंगे, कोई हम कानून के खुद रखवा लें। अधिवक्ताओं का फर्ज यही बनता है कि कोई ऐसा कार्य न करें जिससे समाज के अंदर कोई हिंसा हो। हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, केवल हम लोग अपना बैठकर अपनी गोष्ठियाँ करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा लोकतंत्र के नाम अधिकार है, फंडामेंटल राइट भी हमारा। जब एक छोटे यूनियंस अपना अधिकार मांग सकती हैं, डॉक्टर अपना अधिकार मांग सकते हैं, सरकारी कर्मचारी अपना अधिकार मांग सकते हैं, तो अधिवक्ता अपना अधिकार के लिए कोई लड़ सकते। जो अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाता है, जो समाज की लड़ाई लड़ता है, वो अधिवक्ता आज अपने लिए ही न्याय की भीख मांग रहा है। तो मैं समझता हूँ मेरी बातों का उनको थोड़ा सा उस पर गौर करें, उसका अवलोकन करें, हमारी बातों का, और हमारी समस्याओं को समझें, हमारे दर्द को समझें, हमारी पीड़ा को समझें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ मैंने कहा है उसके अंदर मैंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कहा है जिससे कि किसी की भावना को ठेस पहुँचे। मेरा ध्येय, मेरा कर्तव्य और मेरी लड़ाई केवल अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं की सही मांग के लिए। मैं कभी किसी अधिवक्ता के लिए इलीगल डिमांड नहीं करूँगा। जो हम लोगों का अधिकार है उस अधिकार को हम मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो उसके लिए हम आंदोलन करेंगे और किसी भी तरीके से उसको अपना पुराना गौरव है उस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।